दोस्तों देखो, कोई भी क्लास या कोई भी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले या जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं उस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने से पहले आपको उस एग्जामिनेशन का नेचर समझना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ठीक है, कैसे पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है और क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपका पेपर बनता है, ये सब भी जानना जरूरी है। क्योंकि सोचिए, अगर मैं आपको 6 महीने बाद जब पेपर आ गया होगा पास में, और मैं आपसे बोलता कि आपको कैलकुलस अच्छे से समझना चाहिए था, आपको फंक्शन पे ध्यान देना चाहिए था, आपको फंक्शन को अच्छे से करना चाहिए था, फंक्शन इज द सोल ऑफ कैलकुलस। दोस्तों, अगर फंक्शन आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका बैंड बजेगा दोस्तों, और आवाज बहुत दूर तक जाएगी, यकीन मानिए। तो जो डुक 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 करके आवाज आएगी ना दोस्तों, वो दिन रात आपको सोने नहीं देगी, आवाज बहुत तेज आएगी। तो एक्चुअली यही सब बातें मैं अगर 6 महीने बाद बोलूंगा कि आपको फंक्शन में ध्यान देना चाहिए था, फंक्शन इज द सोल ऑफ कैलकुलस, उसका यूज, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हर टॉपिक में, यहां तक कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, कैलकुलस के 14 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में फंक्शन का यूज होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप भी बोलोगे कि सर, जब इतनी बड़ी बात थी फंक्शन से रिलेटेड तो आपको पहले बताना चाहिए था। एक्चुअली जब मैं ये बोलता हूं कि भाई आपको ध्यान देना चाहिए था, तो आप बोलोगे सर आपको पहले बताना चाहिए था। तो इसलिए मैं आज जो मेरी फर्स्ट डे क्लास है, डे 1 क्लास है दोस्तों, उसी में मैं ये सब बता देना चाहता हूं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। फंक्शन इज द सोल ऑफ कैलकुलस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। और अगर कैलकुलस में आपको अच्छा मार्क्स, अगर आपने कैलकुलस में अच्छा स्कोर क्रैक कर दिया दोस्तों, तो वो दूर नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि जेई, अगर अपन बात करते हैं जेई एडवांस्ड की, अगर अपन जेई एडवांस्ड की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर अपन जेई एडवांस्ड की बात करते हैं तो जेई एडवांस्ड में आपको पता होगा कि अगर अपन अप्रोक्सीमेटली 33% मार्क्स, इसको 33% स्कोर क्रैक कर देते हैं तो आपका जेई एडवांस्ड निकल गया, आपके एक ठीक ठाक रैंक आ गई दोस्तों। आपको 80% 90% नहीं चाहिए दोस्तों, ये बोर्ड्स नहीं है, ये आईआईटी जेई का एग्जाम है, जेई एडवांस्ड का एग्जाम है। अगर आप इसमें 40% क्रैक कर देते हैं, 40% स्कोर ले आते हैं, तो आपके आने वाले 50-52 साल गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं दोस्तों। आप यकीन मानिए कि बस ये जो 1 साल की मेहनत है, ये आने वाले जो आपके 50 इयर्स 55 इयर्स जितने भी साल आप जिंदा रहेंगे दोस्तों, वो सारे के सारे साल जितने भी इयर्स हैं, वो सब आपके बड़े, मतलब कहना चाहिए हसीन पल होने वाले हैं। बहुत ही लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा ही है, आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है दोस्तों, 1 साल मजा करिए, 50 साल धक्के खाइए। 1 साल मजा करिए, 50 साल धक्के खाइए। दूसरा ऑप्शन है 1 साल जम करके पढ़ाई करिए, लग करके पढ़ाई करिए, तब तक पढ़ाई करिए जब तक कि आंखों से खून ना निकल आए। यकीन मानिए, आंखों से खून कभी नहीं निकलता है। तो तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों, इतना पढ़िए, और अपना नारा होना चाहिए जियो जेई, जियो जेई अपना नारा होना चाहिए। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो किस लिए खा रहा हूं? जेई के लिए खा रहा हूं। अगर मैं सो रहा हूं तो किस लिए सो रहा हूं? जेई के लिए सो रहा हूं। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, म्यूजिक सुन रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, मम्मी से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से, पापा से बात कर रहा हूं, टीचर से बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रिचार्ज होना है, मुझे अपना माइंडसेट, मेरा जो मेंटल लेवल है वो उसको इंप्रूव करना है, मुझे और अच्छा काम करना है। इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जेई को क्रैक करना है। हर काम जेई के लिए हो रहा है। अगर आप अपनी हॉबी परस्यू करते हैं, आधा घंटे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेलते हैं, फिटनेस के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है यही शरीर काम आने वाला है, इसी बॉडी से आप काम लेने वाले हो। तो अगर आप इस बॉडी को फिट करोगे, फिट रखोगे, तभी तो आप अच्छा काम कर पाओगे। तो ये अपना नारा है दोस्तों, जियो जेई, जियो जेई हमारा नारा है।